मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि 15-20 मिनट के लिए तुम क्लैट के बारे में जो कुछ भी जानते हो वो साइड रखो, क्योंकि मुझे जेन्युइनली लगता है हम सब एक गलत एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट नहीं है या करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लीगल कॉन्सेप्ट्स फर्जी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दीज कॉन्सेप्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सब इतना ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं व्हाट पढ़ने में कि हम ये भूल गए हैं क्लैट एक्चुअली रिवॉर्ड करता क्या है। और शायद इसी वजह से हजारों बच्चे जो ऑनेस्टली मेहनत करते हैं उनके स्कोर्स फिर भी 55, 60, 65 पे ही अटके रह जाते हैं। इसीलिए आज हम सिलेबस के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम साथ में मिलके क्लैट की साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे। मैं तुम्हें दो स्टूडेंट्स की स्टोरी बताती हूँ। पहला स्टूडेंट है जो रोज द हिंदू पढ़ता है। उसके सारे लीगल कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट है, काफ़ी सारे नोट्स हैं, ऑलमोस्ट हर कोचिंग का मटेरियल भी उसने सॉल्व कर रखा है, ऊपर से मॉक्स भी कंसिस्टेंटली दे रहा है। दूसरा स्टूडेंट ऑन द अदर हैंड, देयर आर ही हैज़ कंपैरेटिवली लेस नोट्स, कम मटेरियल है उसके पास, बट मॉक्स में कंसिस्टेंटली 80 प्लस लेके आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है क्लैट में किसका सिलेक्शन होगा? अगर तुम्हारा आंसर पहला स्टूडेंट है, तो वही प्रॉब्लम है आज जिसके बारे में हम एक्चुअली बात करने वाले हैं। क्योंकि क्लैट जो है, क्लैट सिर्फ नॉलेज का एग्जाम नहीं है। क्लैट ये देख रहा है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको आप बेस्ट तरीके से कैसे यूज करते हो। और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब एक काम करो, बुक्स बंद करो, कोचिंग साइड रखो, इवन यूट्यूब को भी साइड में रखो। बस पिछले 5 साल के क्लैट के क्वेश्चन पेपर्स उठा लो, 5-6 साल के। And what I want you to do is go through every question and don't ask yourself this question कि ये किस टॉपिक से है। अपने आप से ये सवाल पूछो कि तुम्हें क्या लग रहा है ये क्वेश्चन पढ़ के कि क्लैट में एग्जामिनर एक्चुअली टेस्ट क्या करना चाह रहा है। बिलीव मी, अगर तुमने ये चीज़ कर ली तो तुम्हारी पूरी अंडरस्टैंडिंग इस एग्जाम के बारे में चेंज होने वाली है। क्योंकि इंग्लिश फिर सिर्फ इंग्लिश नहीं लगता है, लीगल लीगल जैसा नहीं लगता है, और करंट अफेयर्स भी करंट अफेयर्स नहीं लगता है। सब कुछ एक ही एग्जाम लगने लगता है एंड दैट इज अ थिंकिंग एग्जाम। अब एग्जाम्पल लेते हैं एंड लेट्स गो अबाउट अ फ्यू सेक्शंस, ओके। सो व्हेन आई से और व्हेन आई टॉक अबाउट द इंग्लिश सेक्शन, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, यही सब चीजें, राइट? लेकिन एग्जामिनर एक्चुअली पूछ क्या रहा है? एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि अजम्पशन क्या है। एग्जामिनर इज आस्किंग व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। ही इज आस्किंग वेदर दिस स्टेटमेंट इज सपोर्टेड बाय अ पर्टिकुलर पैराग्राफ और नॉट। ये एक वोकैब टेस्ट नहीं है, ये रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट है। नाउ लेट्स गो ओवर द लीगल सेक्शन। बच्चों को लगता है कि हम जितना ज्यादा याद करेंगे लॉ को उतना ज्यादा हमारे स्कोर्स आएंगे। बट एक्चुअली एग्जाम में क्या हो रहा होता है? एग्जाम में ये देख रहे होते हैं कि क्या आप फैक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, क्या आप प्रिंसिपल्स को एक्चुअली सही से अप्लाई कर पा रहे हो, क्या जब आप ऑप्शंस रीड करते हो तो अपनी पर्सनल इमोशंस को साइड में रख के सिर्फ और स्ट्रिक्टली प्रिंसिपल को अप्लाई कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स। एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं, मैम कितने महीने का करंट अफेयर्स हमें कंप्लीट करना है? गलत सवाल। द करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क इज क्लैट में किसी भी इवेंट को पैसेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब आप देखोगे क्लैट में क्वेश्चंस में आपसे फैक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं। क्लैट में अब आपसे पूछा जाता है कि इम्प्लीकेशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, इश्यूज क्या है। तो हमने पिछले 5 सालों के क्लैट के क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज किए और हमें ये समझ में आया कि क्लैट बार बार सिर्फ 4 चीज़ों को ही रिवॉर्ड कर रहा है। और वो 4 चीज़ें 4 स्किल्स हैं। पहली स्किल, रीडिंग मैच्योरिटी। रीडिंग स्पीड नहीं, रीडिंग मैच्योरिटी। डिफरेंस समझते हो? पहला स्टूडेंट पैसेज को पढ़ लेता है, दूसरा स्टूडेंट पैसेज समझ लेता है, पर तीसरा स्टूडेंट ये तक समझ जाता है कि ऑथर ने वो पैसेज लिखा ही क्यों है। अब इसी वजह से तुम पेपर में हरारी के पैसेजेस देख रहे हो, टैगोर के पैसेजेस देख रहे हो, एडिटोरियल्स, पब्लिक पॉलिसी, ऐसे पैसेजेस को देखोगे।
और लॉ स्कूल में भी तुम्हें इसी टाइप का मटेरियल कवर करना होता है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। दूसरी स्किल, इन्फरेंस। अब इन्फरेंस का मतलब गेस वर्क नहीं होता है। इन्फरेंस का मतलब है जितना एविडेंस है उतना ही कंक्लूड करो, ना उससे ज्यादा और ना ही उससे कम। एंड मोस्टली इसी जगह पे बच्चे गलत कर देते हैं और मार्क्स लूज कर देते हैं। अब तीसरी स्किल, डिसीजन मेकिंग। ये मेरा फेवरेट है। एंड क्लैट का टफेस्ट पार्ट सही आंसर ढूंढना नहीं है। टफ पार्ट है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन को चूज करना। अब समझ में आया मॉक स्कोर्स इंप्रूव क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स नोट्स, कॉन्सेप्ट्स, करंट अफेयर्स पर फोकस कर रहे हैं और क्लैट रिवॉर्ड क्या कर रहा है? रीडिंग को, कॉम्प्रिहेंशन को, इन्फरेंस को, ऑप्शन एलिमिनेशन को। और यही एक रीजन है कि 2 स्टूडेंट्स मॉक देते हैं, एक का स्कोर इम्प्रूव होता है और दूसरे का इम्प्रूव नहीं होता है। डिफरेंस क्या है? एक अपने आंसर्स को एनालाइज करता है और एक अपनी थिंकिंग को एनालाइज करता है। अब समझ में आया मॉक स्कोर्स इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहे हैं। और इसीलिए क्लैट ट्राइब में हमने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ाएंगे। कॉन्सेप्ट्स फाउंडेशन है, फाउंडेशन के बिना बिल्डिंग नहीं होती। हमारा काम वहां से शुरू होता है जहां से मोस्ट कोचिंग्स का काम खत्म होता है। हम आपको ट्रेन करेंगे कैसे इन्फर करना है, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, कैसे अट्रैक्टिव ऑप्शन से बचना है, कैसे एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे वैसे सोचना है जिसको क्लैट एक्चुअली रिवॉर्ड करता है। क्योंकि अगर तुम सोचना सीख गए तो तुम्हें पेपर कभी भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं लगेगा। मैं चाहती हूँ आज के बाद तुम एक हैबिट चेंज करो। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ये मत सोचो कि करेक्ट आंसर क्या है। तुम ये सोचो कि क्लैट तुम्हारे कौन सी स्किल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। एंड बिलीव मी, ये एक सवाल तुम्हारी पूरी प्रेपरेशन को चेंज कर देगा। क्योंकि क्लैट ट्राइब में हम एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि क्लैट सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल पेपर नहीं है। क्लैट इज अ टेस्ट ऑफ थिंकिंग। और इसीलिए हम सिर्फ क्लैट के लिए आपको प्रिपेयर नहीं करवाते हैं, हम आपको वैसे सोचना सिखाते हैं जिसे क्लैट एक्चुअली रिवॉर्ड करता है। और अगर तुम्हारी प्रेपरेशन आज तक सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी तो वेलकम, अब एक्चुअल प्रेप शुरू करते हैं।